आज की डेट में क्योंकि एक व्यवस्था के विरोध में हम दिन रात लड़ रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा के लड़ रहे हैं, मरने मराने की हद तक लड़ रहे हैं, तो आज हमें वो देशद्रोही भी कहेंगे, नक्सलवादी भी कहेंगे, अर्बन नक्सल भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। हमारा ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे और आखिरकार एक दिन ये भारत बुद्ध में हो जाएगा और इस देश का शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और सारे साधन संसाधन हमारे कब्जे में आ जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां लगातार इस देश पे फिर राज करेंगी और वो स्वर्णिम युग जो बुद्ध काल था हमारा, वो स्वर्णिम युग जब वापिस आ जाएगा तो हमें ही लोग पूजेंगे, हमें ही लोग मानेंगे, हमें ही लोग फ्रीडम फाइटर कहेंगे, हमें ही लोग इस देश की धरोहर कहेंगे। सर धड़ की बाजी मेरी तरह लोग लगा के लड़ रहे हैं, वो आने वाले दिनों में सुपर हीरो होंगे। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। प्यारी रीवी रामास्वामी सरदार की बाजी लगा के लड़ते थे, आज तमिलनाडु में उसके नाम पे कोई एक गाली दे दे, लोग उसको वहीं जिंदा जला देंगे। कितनी बड़ी ताकत है प्यारी रीवी रामास्वामी नायकर। इसी तरह महामना ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के अगेंस्ट कोई एक लफ्ज बोल दे, पूरे भारत में लोग उसको चीर के रख देंगे। इसी तरह विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोध में आज कोई एक लफ्ज बोल के दिखा दे, सारे के सारे मूल निवासी बहुजन एकजुट हो जाएंगे और उसे धूल चटा देंगे, उसका जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। तो जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ईमानदारी से अपने बाबा साहब के इस मिशन में जुट जाइए, भारत को बुद्ध में बनाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी सारा जीवन लगाकर इस मनुवाद को, इस ब्राह्मणवाद को जलाकर राख कर दीजिए, मिटाकर खाक कर दीजिए। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक बसोस्त्रा सर हैं। सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी सर, आप लोग जिस तरह सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, समाज में जागरूकता का काम पहुंचा रहे हैं और समाज जागरूक भी हो रहा है, लेकिन एक कतार जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी उस धर्म की चाशनी में डूबा हुआ है और धर्म और पाखंड में ही अपना वो भविष्य ढूंढ रहा है। उनके लिए क्या प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि विचारधारा चाहे अच्छी हो या बुरी हो, काम वही करती है जिसको हम थ्योरी ऑफ अफर्मेशन एंड रीअफर्मेशन से समाज में प्रस्थापित करते हैं। यानी कोई भी विचारधारा जो है उसको बार बार समाज में ले जाना पड़ता है, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, फिर लगातार उसकी प्रोपेगेशन, उसका प्रचार प्रसार, जैसे एक पौधे को हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसकी गुडाई करते हैं और धीरे 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 वो फिर एक पेड़ बन जाता है। तो विचारधारा चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको समाज में ले जाना पड़ता है, प्रस्थापित करना पड़ता है, फिर उसको लगातार अफर्मेशन एंड रीअफर्मेशन कंटिन्यूसली प्रचार प्रसार उसका करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एक लंबे अरसे तक ये काम करना पड़ता है, फिर वो विचारधारा जम जाती है। तो पिछले करीब 700-800 साल का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि बुद्धिस्ट विचारधारा जो है या बहुजन विचारधारा जो है या मूल निवासी विचारधारा जो है, वो लगातार समाज में प्रस्थापित करने वाले लोग कम हो गए, उस पे वाद विवाद करने वाले लोग कम हो गए और मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने धीरे धीरे अपने विचारधारा को ले जाके लगातार लोगों में उसको इस्टेब्लिश किया और उस पे लगातार काम किया। उनका वो काम अब भी लगातार जारी है, जबकि हम जैसे लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो कम हैं और उस उनके मुकाबले में हम हर घर तक अपनी विचारधारा ले जाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और अगर सफल हो भी पा रहे हैं तो लगातार वहां पे उसको प्रोपेगेट करने में हम सफल नहीं हो रहे हैं। जबकि मनुवादियों का सारा प्रचार तंत्र, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो जिसे अखबार कहते हैं, सोशल मीडिया हो जैसे फेसबुक, ट्विटर या आपका इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, या इसके अलावा मेन स्ट्रीम जो उनका मीडिया है, तो उनका पूरा प्रचार प्रसार तंत्र, इसके अलावा उनके पंडित पुरोहित अपनी कथा लेकर गांव गांव, गली गली, बाजार में, फिर आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो खास करके पिछले 100 साल लगातार आरएसएस और ब्राह्मण सभा और इनके मनुवादी संगठनों ने पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार किया है, जबकि फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा वाले लोग इनके मुकाबले में वो काम नहीं कर पाए। इसी वजह से ये हमसे काफी आगे निकल चुके हैं और हमारा एक बहुत बड़ा तबका एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, जो कि बहुजन समाज है, वो इनके धर्म की चाशनी में डूबा हुआ है और अपने धर्म से फॉर द टाइमिंग मैं कहूंगा कटा हुआ है। उनको जब ये विचार पता चलेगा और इसका प्रचार प्रसार लगातार होगा, तो मेरा ये दावा है कि कुछ ही सालों में, 10, 15 या 20 सालों में मनुवाद और ब्राह्मणवाद का अंत हो जाएगा
और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा या बुद्धवादी विचारधारा या भारत के बुद्ध में होने का जो समय है वो शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा सर मानना जी आपने सही कहा, लेकिन सर अभी जिस तरह देखने को मिलता है कि जिस तरह षड्यंत्र किया जाता है, अभी कुंभ लगा हुआ है, कुंभ में अभी यहीं पर बुद्धिज्म का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो मतलब जो ये बताते हैं कि बौद्ध और हिंदू एक ही वृक्ष के पहलू हैं। किस तरह देखते हैं ऐसे बयान को? है। देखिए, वो इस तरह के बयान देंगे ही देंगे, वो मिसगाइड करने के लिए, हमारे लोगों को भटकाने के लिए हर तरह का हरबा बरतेंगे। हालांकि हिंदू शब्द जो है हीन यानी बुद्धिस्ट के लिए ही किया गया है इस्तेमाल इसको, और इसको फॉरेनर्स ने भी बड़े जोर शोर से इस्तेमाल किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये फारसी का शब्द है, जबकि इसकी अगर हम तह में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, तो जो हीन यानी बुद्धिस्ट है वही आज के हिंदू है। और हिंदू का आज का अर्थ थोड़ा चेंज हो गया, आज ब्राह्मणों का गुलाम जो है वो हिंदू है। तो इसकी तह में जाने के लिए एक चीज हमें समझनी होगी, जानकारी ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, जानकारी का सही होना ज्यादा जरूरी है। हमारा बैकग्राउंड, हमारा विरासत जो है वो बुद्धिस्ट कैसे थी, क्यों थी, उसकी सारी बात हमें समझ में आनी चाहिए। इसके लिए मैं खास करके बिहार के दो कैरेक्टर्स का नाम लेना चाहूंगा। एक तो सासाराम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जी, जी। जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेस पे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो एविडेंसेस हैं और शिलालेख और वो सारी चीजें जो हैं, जो स्तूप वगैरह हैं, उन पे जो चित्र हैं, वो सारी चीजों को लेके उन्होंने काफी रिसर्च की है। और उस रिसर्च के बेस पे उन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी हैं, और वो यूट्यूब चैनल भी अपना चला रहे हैं। तो बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहे हैं। इसी तरह एक राजीव पटेल जी हैं, उन्होंने भी काफी अच्छी किताबें बिहार में लिखी हैं और काफी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उनका भी सोशल मीडिया पे अकाउंट है, फेसबुक पे भी अकाउंट है, तो काफी प्रचार प्रसार वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा अब काफी सारे चैनल, जैसे साइंस जर्नी, रैशनल वर्ल्ड, इस तरह के भारत 7, काफी सारे चैनल भी अब इस पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप जैसे होनहार पत्रकार, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों को देना शुरू की है, तो ये जो सच्ची और सही इंफॉर्मेशन लेके अब हमारे लोग फील्ड में उतरे हैं। मैं अपने सारे दर्शकों को, मूल निवासी बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को, सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सही इंफॉर्मेशन वाले सारे रिसोर्सेज को वो अपने साथ जोड़ें, उनके साथ वो खुद को भी जोड़ें और दिन रात इस पे फोकस करें और सही इंफॉर्मेशन लें। और जैसे मैंने राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का नाम लिया, राजीव पटेल जी का नाम लिया, इस तरह के और भी कुछ ऑथर हैं, तो उनकी जो सही और सच्ची किताबें हैं, जिनमें हमारा सही और सच्चा इतिहास है, वो जानकारी वो हासिल करें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था, जागृति का अर्थ होता है दोस्त और दुश्मन की पहचान। तो इन दोनों बातों को पहले समझना होगा, फिर सही ट्रैक पे चल के सही जानकारी लेनी होगी और सही जानकारी के आधार पे अपने ओपिनियंस बनाने होंगे। यही काम करेगा, अदरवाइज हम फिर पिछड़ जाएंगे, मेरा ऐसा मानना जी अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी जाते हैं विदेशों में, कहते हैं बुद्ध की भूमि से आए हैं। योगी आदित्यनाथ जी जैसे बिल गेट्स के साथ उनका एक फोटो वायरल होता है जिसमें वो बुद्ध की प्रतिमा को भेंट करते हैं। लेकिन यहीं पर जब उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला कि बहुत जगह ऐसी जो बुद्धिज्म प्लेस है या बुद्धिस्ट अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं, तो संघर्ष करना पड़ता है बहुजनों को उसको बचाने के लिए। यही कुंभ में वो बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बौद्धिस्ट और हिंदू एक ही वृक्ष के दो शाखाएं हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो बातें कही जाती है बुद्धिज़्म को लेकर वो काम करते नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे लोग मतलब इनको सही और गलत का कैसे पहचान करें? मैंने पहले ही कहा, गलत जानकारी हमें गलत दिशा में ले जाएगी और सही जानकारी हमें सही दिशा में भी ले जाएगी और हमें शासक बनने की ओर अग्रसर भी करेगी। अब इनको ये बात कहनी ही पड़ेगी कि बुद्ध और हिंदू एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। मगर असली और सच्ची बात यह है कि हिंदुइज्म या मनुइज्म जो है, या मनुवाद या हिंदूवाद जो है, वो पूरी तरह से बुद्ध धम्म और बुद्धिज्म को खत्म करने की एक साजिश है। मैंने पहले भी ये बात कई बार जिक्र किया है, कई मेरे इंटरव्यूज भी हैं और कई मेरी डेलिब्रेशंस हैं जो काफी वायरल भी हुई, पब्लिक में भी गई। मैंने खुल के ये बात कही है कि 788 में शंकराचार्य का जन्म हुआ, 820 में उनकी डेथ हुई। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विपස්සना में बैठे हुए बुद्ध के स्टैचूज को शिवजी डिक्लेयर किया और मनोती स्तूप को शिवलिंग डिक्लेयर किया। यहां से शैव मत की शुरुआत हुई। रामानुजाचार्य दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में
लेटे हुए छैया पे जो बुद्ध हैं, जिनके ऊपर 5 नाग, जो 5 नागवंशी राजाओं को डिपिक्ट करते हैं, या 7 नाग वाला जो ऊपर डिपिक्शन है, उसको उन्होंने वैष्णव डिक्लेयर किया और वैष्णव मत की वहां से शुरुआत हुई। इसी जी, तरह 13वीं शताब्दी में बुद्ध की छोटी मूर्तियां और माँ तारा, माँ रंभा, जो बुद्धिस्ट आइकन माताएं हैं, उनकी वो 8-10 भुजाओं वाली जो मूर्तियां थी, अवलोकितेश्वर बुद्धिज्म जो है, उसकी जो मूर्तियां हैं, और नटराज की मूर्ति, ये सारी मूर्तियां जो है, इसको उन्होंने शाक्त मत जो है डिक्लेयर किया। हिंदू धर्म के 3 ही आधार हैं, 2 ही सारी आधार हैं, 3 मत जो मैंने अभी बताए, शैव मत, वैष्णव मत और शाक्त मत, और 13 इनके अखाड़े हैं, जो कि इनका लैंड ग्रैबिंग गैंगस्टर टाइप एक फार्मूला है, जो कि बुद्ध विहारों को कब्जा करके मंदिरों में तब्दील करके ब्राह्मणों और मनुवादियों के कब्जे में लाने का काम करता है। तो ये 8वीं शताब्दी के बाद का सारा घालमेल है, और फिर भी 11वीं 12वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक बुद्धिज्म इस देश में तब भी रहा, लेकिन उसके बाद बुद्धिज्म जो है काफी कमजोर पड़ गया, और मनुवाद और ब्राह्मणवाद का बोलबाला शुरू हो गया। मुगल काल और ब्रिटिश काल में ही इनके सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए। पहला इनका धर्म ग्रंथ ऋग्वेद 1464 में लिखा गया। उसके बाद बाकी 3 वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब बाद में लिखे गए। अगर आप इनके 18 पुराण पढ़ेंगे, या स्मृति श्रुति उठा के पढ़ेंगे, या महाभारत रामायण भी अगर आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इन्होंने बुद्ध के खिलाफ काफी कुछ लिखा है, बुद्ध को बड़ी गालियां भी दी हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये सब अभी के लिखे गए हैं। इसके अलावा चाणक्य जैसे कैरेक्टर इन्होंने अभी लिखे हैं। इसके अलावा एक बात और समझने वाली है, अगर आप सारे पुराण वेद नहीं भी पढ़ना चाहते, तो आप भविष्य पुराण, जो कि 11वां पुराण है, उसको पढ़ लीजिए। उसमें रानी विक्टोरिया का जिक्र है, मुगल काल का जिक्र है, ये सारी चीजों का उसमें जिक्र है। तो सारे के सारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ जो हैं, वो 1464 के पहले लिखे हुए ऋग्वेद के बाद के हैं। तो ये सारा पिछले 550-600 साल का घालमेल है। और ये जो चाणक्य, आर्यभट्टा वगैरह कैरेक्टर्स हैं, ये 150-200 साल के अंदर इन्होंने उनको क्रिएट किया है। जबकि अगर आप देखें, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो संस्कृत भाषा भी नहीं थी, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। वो तो करेक्टर था ही नहीं तब। तो काफी सारी विडंबनाएं हैं, इसको हम स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हिंदुइज्म जो है, वो बुद्धिज्म को काउंटर करके उसके अगेंस्ट खड़ा किया गया है, ना कि ये दोनों एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं। हिंदुइज्म काउंटर है बुद्धिज्म का, और हिंदुइज्म जो है कॉपी पेस्ट भी बुद्धिज्म का ही है। जितने भी चित्रों को आज लोग अपने घर में सजा के बैठे हैं हिंदू लोग, या जितनी भी मूर्तियां मंदिरों में जो अपने घरों में ये लोग रखते हैं, ये सारी की सारी बुद्ध पेंटिंग्स और बुद्ध आकृतियों के डिपिक्शन है। राजा रवि वर्मा नाम का एक ब्राह्मण पेंटर हुआ है 19वीं शताब्दी में, आप गूगल करके उसको सर्च कर सकते हैं। वो पहला व्यक्ति था जिसने ये सारी पेंटिंग्स बनाई और मार्केट में लॉन्च की। और आज घर घर में लक्ष्मी की फोटो आप देखते हैं, ये बेसिकली बुद्ध की माता ही है, महामाया ही है, जो उनकी ही डिपिक्शन है। इस तरह मैंने विष्णु का बताया, आपको शिव जी का बताया। और ये जो शब्द है शिवलिंग, ये पाली में शिव है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से शुरू हुआ बुद्धिज्म, तथागत गौतम बुद्ध जो 28वें बुद्ध थे, इन 28 बुद्धों को शिवलिंग कहा गया, यानी कल्याणकारी, एक अलग से लिंग घोषित किया गया। तो उसी को शंकराचार्य ने अपने ब्राह्मणवाद में कन्वर्ट कर लिया। तो जब तक सही जानकारी नहीं होगी, हमारे लोगों को बरगलाना, बहलाना, फुसलाना मोदी जी के लिए भी आसान होगा, योगी जी के लिए भी आसान होगा, और बाकी मनुवादी ब्राह्मणवादियों के लिए भी आसान होगा। तो मैं अपने सब लोगों से, अपने सब मूल निवासी बहुजनों से, SC ST OBC और हमसे कन्वर्टेड मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि आप सही और सच्चा इतिहास खोजें, सही किताबें पढ़ें, सही चैनल देखें, सही जानकारी लें, ताकि आपको पता चल सके कि हिंदुइज्म जो है वो काउंटर है बुद्धिज्म का, और बाबा साहब हिंदुइज्म को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति जलाकर अपने भाषण में कहा था कि आज मैंने मनुवाद की जड़ें जला दी हैं, अब इसका पेड़ आपको धराशायी करना होगा, जमींदोज करना होगा, जलाना होगा। और ये भी कहा था कि मेरा ये रेवोल्यूशन जो है, ये फ्रांस की क्रांति और अंग्रेजों की क्रांति उससे भी बड़ा है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा है। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है व्यवस्था परिवर्तन, यानी गैर बराबरी का जो धर्म वर्ण जातियों वाला व्यवस्था है, सीढ़ीदार ऊंच नीच वाला, छुआछूत वाला, इसको ध्वस्त करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना करना। तो जब तक ये सारी बातें हमारे लोग अच्छी तरह से डीपली स्टडी नहीं करेंगे और रोज प्रचार प्रसार के माध्यम से उनके दिमाग में नहीं बिठाई जाएंगी,
तब तक मोदी, योगी और जितने भी ये मनुवादी लोग हैं, उनको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बरगलाएंगे और ये विश्वास दिला देंगे कि यही पक्के हिंदू हैं और यही हिंदू के वाहक और पोषक हैं। ऐसा होता रहेगा जब तक ये सच को नहीं जानते। ऐसी मेरी धारणा आप है। सर, आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं और जिस तरह आप ये सब बातें बोलते हैं तो वो लोग कहीं न कहीं विरोध जताते हैं और आप जैसे लोगों को अलगाववादी, नक्सलवादी ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है। उसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब मुझे याद आ रहा है, रेबेलियंस यानी विद्रोही इफ सक्सेसफुल, अगर जीत जाएं, बिकम द फ्रीडम फाइटर्स, तो वो फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं। आज की डेट में क्योंकि एक व्यवस्था के विरोध में हम दिन रात लड़ रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा के लड़ रहे हैं, मरने मराने की हद तक लड़ रहे हैं, तो आज हमें वो देशद्रोही भी कहेंगे, नक्सलवादी भी कहेंगे, अर्बन नक्सल भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, खालिस्तानी भी कहेंगे, पाकिस्तानी भी कहेंगे। हर वो चीज जो वो कह सकते हैं, जो हमारे जैसे 98% मुस्लिम भारत के जो हैं वो हमसे ही कन्वर्टेड है। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी जो 98% मुस्लिम है, वो मूल निवासी बहुजनों से ही कन्वर्टेड है, तो उनको वो इस्लामिक टेररिस्ट भी कहेंगे। इसी तरह हमारे जो SC ST हैं, उनको ये देशद्रोही भी कहेंगे, ओबीसी को देशद्रोही कहेंगे, मुझे भी कहेंगे, आपको भी कहेंगे। लेकिन जब हमारा ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे और आखिरकार एक दिन ये भारत बुद्ध में हो जाएगा और इस देश का शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और सारे साधन संसाधन हमारे कब्जे में आ जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां लगातार इस देश पे फिर राज करेंगी। और वो स्वर्णिम युग जो बुद्ध काल था हमारा, वो स्वर्णिम युग जब वापिस आ जाएगा, तो हमें ही लोग पूजेंगे, हमें ही लोग मानेंगे, हमें ही लोग फ्रीडम फाइटर कहेंगे, हमें ही लोग इस देश की धरोहर कहेंगे। तो मेरा ये मानना है, मैं ये अपने पे बात नहीं ले रहा, मैं सबकी बात कंबाइन कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा हीरो बन जाऊंगा, मुझे ऐसा कोई हीरो बनने का मेरा कोई प्रयत्न या शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो सर धड़ की बाजी मेरी तरह लोग लगा के लड़ रहे हैं, वो आने वाले दिनों में सुपर हीरो होंगे। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। प्यारी रीवी रामास्वामी सर धड़ की बाजी लगा के लड़ते थे। आज तमिलनाडु में उसके नाम पे कोई एक गाली दे दे, लोग उसको वहीं जिंदा जला देंगे। कितनी बड़ी ताकत है प्यारी रामास्वामी नायकर। इसी तरह महामना ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के अगेंस्ट कोई एक लफ्ज बोल दे, पूरे भारत में लोग उसको चीर के रख देंगे। इसी तरह विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोध में आज कोई एक लफ्ज बोल के दिखा दे, सारे के सारे मूल निवासी बहुजन एकजुट हो जाएंगे और उसे धूल चटा देंगे, उसका जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। तो मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, सरदर्द की बाजी लगा के लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल पूरा समाज उनको मानेगा और सर आंखों पे बिठाएगा और उन्हें अपना सुपर हीरो मानेगा। तो मैं, आप मुझे इसमें मैं माइनस कर लें, बाकी सब लोगों की बात करते हैं। तो जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ईमानदारी से अपने बाबा साहब के इस मिशन में जुट जाइए, भारत को बुद्ध में बनाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी सारा जीवन लगाकर इस मनुवाद को, इस ब्राह्मणवाद को जलाकर राख कर दीजिए, मिटाकर खाक कर दीजिए और समता मुल्क समाज की संरचना कीजिए। इस भारत को फिर से बुद्ध में बनाइए और फिर स्वर्णिम काल वापिस लाइए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आने वाली पुश्तें आपको याद करेंगी, आपके लिए मर मिटने को तैयार रहेंगी, आपको ढूंढेंगी, निकाल निकाल के आपको पूजेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपको अच्छी तरह से याद रखे और इस देश का मार्गदर्शक माने, तो आइए फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़िए और बाबा साहब और फुले साहब ने जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए आइए हम दिन रात अपनी सारी चीजें लगाकर, घर परिवार सब कुछ न्यौछावर कर दें, अपनी जान भी बार दें और बाबा साहब के उस सपने को, फुले साहब के उस सपने को, शाहू जी महाराज और प्यारी देवी रामास्वामी नायकर जी के उस सपने को साकार करें जो उन्होंने देखा था कि भारत एक दिन बुद्ध में होगा, समता मूलक समाज की संरचना होगी और हम शासनकर्ता जमात बनेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस देश की वारिस होंगी, मालिक होंगी और ये देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश होगा। फिर से वो स्वर्णिम काल हमारा वापिस आएगा। तो आइए इसके लिए प्रयास करें। जी, तो साथियों सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और सभी को सजग भी किया कि जो फुले साहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है यही क्रांति लाएगी और जो भी लोग इसको पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, वो आने वाले समय में नायक कहलाए जाएँगे। जैसे कि आज हमारे वर्तमान में जो महापुरुषों को सर ने बताया, फुले साहू अम्बेडकर, इनको कोई बोल देता है तो देश भर में एक जो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, आप लोग देखते ही हैं। साथियों बने रहिए तब तक के लिए भोजन 85 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सर, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी।
और हमको समय देने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबको। मेरा जय भीम, जय भारत, जय मोहन, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार, जय भीम साथियों।